नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करंट इवेंट का 18 मई 2025 को जो समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी है यूपी पीसीएस प्री मेंस के दृष्टिगत और किसी भी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना होती है उसी सूचनाओं को मैं उसी समाचार को उन्हीं जानकारियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या ऐसे व्यक्ति हों जो अभी कंपटीशन की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और मेंस लिख रहे हैं, तो वो भी अगर डे टू डे 10 मिनट मेरे अगर यूट्यूब चैनल को देंगे तो वो लाभान्वित ही होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, केवल फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ये जानकारी, ये सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, समाचार पत्र को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, संक्षेप में जानकारी देनी पड़ती है और 30 साल का ये अनुभव है कंपटीशन का, जिसके आधार पर मुझे पता है कि क्या पेपर में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। कूड़ा कबाड़ इस पे नहीं दिया जाता है। मेरे 15 मिनट 20 मिनट के जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है बहुत ही सटीक और परीक्षा उपयोगी, खासतौर से प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो 5वां और 6ठा समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है मेंस का और प्री में, उसमें एक पर्यटन भी सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो पर्यटन से एक क्वेश्चन बन सकता है प्री में भी और मेंस में भी कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई या किन वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रारंभ हुई। तो उत्तर प्रदेश सरकार में के जो पर्यटन विभाग है तो उनके निदेशक ने बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा की गई है। विस्टाडोम का मतलब होता है, विस्टा मीन्स होता है दृश्य, डोम मीन्स होता है गुंबद। गुंबद को मान ले सकते हैं हम छत। तो विस्टाडोम का मतलब है कि दृश्यपूर्ण छत, यानी कि खुली छत। खुली छत का मतलब पारदर्शी छत। तो इस प्रकार का ट्रेन का निर्माण किया गया है कि बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी और छत भी पारदर्शी होगी और 360 डिग्री आपकी चेयर घूम सकती है, आरामदायक है। और 3 पर्यटन स्थल जो हैं, 3 रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, बहराइच, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत की यात्रा पूर्ण कराएगी। 107 किलोमीटर की यात्रा होगी, 4 घंटे 25 मिनट में पूर्ण करेंगे और मात्र टिकट 275 रुपये है। वर्तमान में शनिवार एवं इतवार को ये ट्रेन चलती है। भविष्य में जैसे जैसे पर्यटक बढ़ेंगे ये ट्रेन प्रतिदिन चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट, इससे पूरा होगा। 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट, इसमें दुधवा, कतरनिया घाट एवं किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका आरओ का पेपर हो, यूपी पीसीएस मेंस हो, प्री हो या सिविल सर्विसेज है, क्योंकि ये भारत में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। ठीक है, अगला समाचार है कि अमृत भारत पुनर्विकास स्टेशन। आप देख रहे होंगे कि स्टेशन बहुत सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं, बड़ा उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ PPP माध्यम से, कुछ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर, इस प्रकार से भारत सरकार बजट अलॉट कर रहा है और विभिन्न निजी संस्थानों या निजी उद्यमियों के सहयोग से इनका निर्माण चल रहा है। यहाँ तक कि लखनऊ के भी 10 स्टेशन है, जिसमें कि मानक नगर हो गया, आपका गोमती नगर है, इसके अलावा बादशाह नगर है, उतरखिया है, 4 बाग स्टेशन है। तो ऐसे स्टेशन 10 स्टेशन है जो अमृत भारत पुनर्विकास स्टेशन के तहत इनका निर्माण चल रहा है। अभी परसों 103वें स्टेशन बीकानेर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत पुनर्विकास स्टेशन के रूप में इसका उद्घाटन किया। अभी तक 103 स्टेशन पूरी तरह डेवलप करके, पुनर्विकास करके उद्घाटित किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे 157 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो पुनर्विकास में क्या है, लिफ्ट का निर्माण होना है, एक्सेलेटर लगने हैं,
प्रतीक्षालय शौचालयों का अच्छे से अच्छा निर्माण होना है, एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनाया जाना है, हरित परिदृश्य हो, ग्रीनरी हो, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, आपका निःशुल्क वाईफाई सुविधाएं दी जा रही हैं, ये शामिल किया जा रहा है। तो अमृत भारत पुनर्विकास स्टेशन के रूप में अगर आ जाए तो आप इस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अगला एक सबसे महत्वपूर्ण समाचार है, वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई की और जो हमने ये बताया कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। ठीक है, हम एक प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि अब हम आतंकवाद को जो भी बढ़ावा देगा देश, उसको हम आतंकवादी मानेंगे। केवल आतंकवादियों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, बल्कि जिस देश से वो आतंकवादी आएगा तो उस देश और जो प्रश्रय देगा आतंकवाद को, वो देश भी आतंकवाद के रूप में ही हम उसकी भी गणना करेंगे। और जो कार्रवाई हम आतंकवादियों के खिलाफ करते हैं, वही कार्रवाई हम उस देश के खिलाफ करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले बता दिया है, उन्होंने 3 नीति बना लिया है कि अब हम तुरंत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जहां उनके आका हैं, जो लोग उसको सहयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और वो देश जो इसको पनाह देते हैं उनको भी आतंकवादी मानते हुए वही कार्रवाई करेंगे। तो शायद यही मैसेज वो हमारे देश के जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं वो जाएंगे। कुल मिला के 58 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, यानी कि एक दल में लगभग 7 से 8 उसमें प्रतिनिधि होंगे। ये प्रतिनिधि पक्ष के विपक्ष के नेता हैं, उसमें डिप्लोमेट भी हैं, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग भी हैं। तो ये 7 दल जो बनाए गए हैं, वो जिसमें से 3 तो विपक्ष के नेता हैं, जैसे कि शशि थरूर, सुप्रिया सुले और कनिमोझी। ठीक है, कनिमोझी डीएमके से, सुप्रिया सुले एनसीपी से और शशि थरूर कांग्रेस से। तो शशि थरूर यूएसए एवं अन्य देश जाएंगे, सुप्रिया सुले ओमान, केन्या, कतर, इथियोपिया देश जाएंगी। कनिमोझी के साथ जो लोग हैं वो स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया वगैरह जाएंगे। रविशंकर प्रसाद यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन EU आदि देशों में जाएंगे। और एकनाथ शिंदे UAE, लाइबेरिया, कांगो, बैजनाथ पांडा सऊदी अरब, कुवैत, संजय कुमार झा इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर जाएंगे। तो 7 जो टीमें बनाई गई हैं, प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, जिसमें से 7 से 8 सदस्य प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में होंगे। वो विभिन्न देशों में 32 देशों में जाकर, क्योंकि ये प्री क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 32 देश हैं, 58 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, 7 दल हैं और कौन कौन से इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इनको याद करके रखिएगा। इसमें से P5- चाइना की भी यात्रा करेंगे। ये एक राजनीतिक शब्दावली है, P5- चाइना पेपर में आ जाए तो समझ लीजिएगा। पावरफुल 5 कंट्री हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में है। वो कौन सी पावरफुल 5 कंट्री हैं? USA, रशिया, फ्रांस, UK एंड चाइना। ठीक है, इनको वीटो का पावर प्राप्त है। तो USA, रशिया, फ्रांस, UK ये 4 देशों में हमारा ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा, चीन को छोड़कर। आपको पता ही है कि अगर हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, विदेश नीति पढ़ते हैं, आप लोग मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, जब विदेश नीति आप पढ़ें तो इस समय विशेष ध्यान रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पूरी तरह से खुला समर्थन कर रखा था पाकिस्तान का। चाइना के वहाँ पर सारे जो मिसाइलें थी, ड्रोन थे, वो चाइना ओरिएंटेड थे, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग कर रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से चाइना भी इस युद्ध में शामिल था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्र बता रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति में जो तुर्की है और आपका चीन है, ये भारत विरोधी नीति को अपनाने वाले देश हैं। तो भारत की विदेश नीति में इनको किनारे करते हुए इनकी यात्रा नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन पड़ोसी देशों की भी भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही है। आपका अफगानिस्तान की भूमिका बहुत अच्छी रही है। ठीक है, रशिया न्यूट्रल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश तो नहीं माना, बल्कि बस दोनों के बीच में जो एक प्रकार का एस्केलेशन था इस युद्ध का के प्रति, उसको दबाने का, हल्का करने की कोशिश किया है। लेकिन पूरी तरह से भारत का समर्थन पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की है।
ठीक है। तो भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करने के लिए, भारत की नीति को स्पष्ट करने के लिए, भारत के स्टैंड को निश्चित स्पष्ट करने के लिए और विश्व के देशों से जीरो टॉलरेंस की अपेक्षा आतंकवाद के खिलाफ पाने के लिए, ठीक ना, ये इस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल ये जा रहा है, जिससे कि भारत अपने विदेश नीति, अपने दृष्टिकोण और इससे विश्व को क्या समस्याएं आ सकती हैं, विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अपने देश का जो विचार है, अपने देश की जो सोच है, जो सरकार की सोच है, उसको उजागर करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से हमारे देश में आतंकवाद को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है। न केवल आतंकवादी भेज रहा है, बल्कि आतंकवाद को पैदा कर रहा है, आतंकवादियों को जन्म दे रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिला रहा है, आतंकवादियों को हथियार दे रहा है और अप्रत्यक्ष या छद्म युद्ध देश के साथ लड़ रहा है, जिससे केवल सैनिक एवं आम नागरिक दोनों टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, यही सब चीजें हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा विश्व को बताना है। ठीक है, कि ये किसी न किसी रूप में छद्म युद्ध चल रहा है। जैसे आप पहले सुनते थे गोरिल्ला युद्ध करना, हमास वगैरह युद्ध करते हैं इजराइल के खिलाफ। तो क्या किया इजराइल ने? इजराइल आज फिलिस्तीन और गाजा पट्टी को एक प्रकार से निर्जन करने की स्थिति में आ गए हैं। कई लाख वहाँ के बच्चे, महिलाएं, पुरुष मारे जा रहे हैं। केवल एक घटना किया 2 साल पहले 1200 निर्दोष सैन्य, वो क्या कहते हैं कि आम आदमियों को मारा था हमास ने, फिलिस्तीन की जो आतंकवादी या उग्रवादी दल है जो कि वहाँ का नेतृत्व भी कर रहा है। तो उसने लगभग 1200 लोगों को मारा था। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज इजराइल फिलिस्तीन में प्रतिदिन अटैक कर रहा है गाजा पट्टी क्षेत्र में, और प्रतिदिन 50 से 100 लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ भुखमरी, वहाँ पर चिकित्सा, वहाँ पर एक प्रकार का महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो बस यही चीज़ बताना चाहता है भारत कि भारत बहुत संयमित देश है, वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति पैदा करने वाला देश है, अनावश्यक किसी पर आक्रमण नहीं करता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मजबूरी में भारत को इस प्रकार का कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन अब वो मजबूरी नहीं बल्कि प्रथम बारीता में हो जाएगा कि हम 0% टॉलरेंस करेंगे। कभी भी कोई बड़ी घटना इस देश के खिलाफ भारत कर सकता है अगर भारत के खिलाफ इसने ऐसे पहलगाम जैसी घटना दोबारा किया, क्योंकि इसमें निर्दोष 26 लोग भारतीय नागरिक, उसमें एक नेपाली नागरिक भी थे, मारे गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की चीज़ों को, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, यही सब चीज़ें भारत का प्रतिनिधिमंडल विश्व को एक संदेश देगा। ठीक है, और संदेश में कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी होगी कि हम कभी भी अपनी ओर से कोई आक्रमण या किसी प्रकार की प्रसार, जियोग्राफिकल जो एक एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है, उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का सामान्य अध्ययन का जो करंट इवेंट के 18 मई 2025 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में मैंने चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक और परीक्षा उपयोगी है। जब ये परीक्षाओं में आएगा और आप मेरे वीडियो कंटिन्यू अगर देखते रहेंगे तो आपको स्वयं ही 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आपको ये लग जाएगा कि इस वीडियो को जो भी लोग लगातार, इस चैनल को जो भी लोग लगातार देखते रहेंगे 15 से 20 मिनट, उनमें अपने आप में एक डायनेमिक बदलाव, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो रोज पेपर पढ़ने वाला हो, चाहे वो अभ्यर्थी अभी उसने तैयारी प्रारंभ किया हो, या वो प्री और मेंस लिख रहा हो, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा इस चैनल का, और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सदुपयोगी है, उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टि के लिए अच्छा चैनल है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।